Hello बच्चों, today we will learn about the electricity of class 10. इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है, एटम की कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है और करंट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली इट्स अ स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। In class 8 you also learn about the two types of electricity. एक होती है static electricity और एक होती है current electricity. तो इस चैप्टर में हमारे कोर्स में जो क्लास 10th में है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है? What is charge? Charge is a property of an atom. In class 9th you have learned about the atom. कोई भी substance है, it's made up of atom. और एटम में क्या क्या होता है आपने पढ़ रखा है। एटम के न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन है नो चार्ज। और along with this one other components जो एटम में होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो चार्ज होता है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जैसे मैंने आपको बताया चार्ज या तो पॉजिटिव होगा और या तो नेगेटिव होगा। तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है या एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी कर सकता है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि चार्ज की प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज अ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है, इजंट इट? तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? इट्स अ यूनिट ऑफ चार्ज। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक प्रोटॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, तो प्रोटॉन जो है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही करेगा। इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव चार्ज के साथ लिखेंगे और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज के साथ लिखेंगे। तो आई होप अब आपको चार्ज समझ में आ गया होगा कि चार्ज आखिर होता क्या है। अब इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे आपने देखा भी होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। तो अब कोई भी मटेरियल जो है हाउ इट्स बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में होती है जिसकी वजह से हम उसको गुड कंडक्टर कहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो चार्ज है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम और ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर क्यों नहीं, क्योंकि एटम से बना है और एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों। तो फिर किसी भी मटेरियल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसे गुड कंडक्टर बना देती है। अब यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे एक मेटल बना हुआ है और एक नॉन मेटल बना है। मेटल में हमने आपको कॉपर का स्ट्रक्चर दिखाया है, जबकि नॉन मेटल में आपको मीथेन बताया है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम है। तो अब अगर आप कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि इसमें कई एनर्जी लेवल होते हैं। और यू कैन से जो किसी भी एटम में कई सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। तो अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी सेल में 8, तीसरे में 18 और लास्ट सेल में कितने बचे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया, उसमें जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो गया, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में यदि होंगे और वो एटम के अट्रैक्शन से थोड़ा दूर होंगे तो दे कैरी द चार्ज।
वही जो है चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी मटेरियल में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो मटेरियल जो होगा इट बिकम अ गुड कंडक्टर। इफ वी टॉक अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं बट दे आर नॉट फ्री। वो क्या है, एक तो न्यूक्लियस के काफ़ी पास में होते हैं, तो और दूसरा ये क्या करते हैं, ये फ्री नहीं रहते, ये बहुत जल्दी किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसलिए नॉन मेटल जो है वो दे आर नॉट गुड कंडक्टर, जबकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। अब यदि हम आपसे ये क्वेश्चन, ये एक आपके बुक में भी है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। जैसे आपको हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक कूलम्ब में कितना चार्ज होगा टोटल चार्ज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का निकालेंगे Q/E। Q क्या है, Q है आपका चार्ज। आपको एक कूलम्ब में कितना चार्ज है, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आपको निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज, या आप कह सकते हैं 1 कूलम्ब चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 कूलम्ब निकालना है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आएंगे कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो ये -19 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ऊपर आपको 1/1.6 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये किस में होंगे, 1 कूलम्ब चार्ज में होंगे। अब जो आप इस चैप्टर में आप जो पढ़ रहे थे करंट, करंट क्या है, करंट क्या है एक्चुअली, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप देखें एक बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में भी करंट तो है, करंट है ना, लेकिन क्या आप उसको फील करते हैं, नहीं फील करते हैं ना। आपको शॉक क्या फील होता है, सिंपल एक बैटरी रखी हुई है तो नहीं फील होता, उसमें करंट है लेकिन फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टाइम के रेफरेंस में उसमें जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो अभी हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। मतलब जब टाइम के रेफरेंस में हम फ्लो ऑफ चार्ज पता करते हैं दैट इज करंट। और करंट को जो है उसको मेज़र किया जाता है, उसकी जो यूनिट है वो आई, और मेज़र करते हैं उसको एम्पियर से। और चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, तो चार्ज को आप कूलम्ब में मेज़र करते हैं, टाइम को मालूम है आप सेकेंड में मेज़र करते हैं, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, उसको हम एम्पियर लिखते हैं। और यूनिट ऑफ करंट जैसे मैंने आपको बताया दैट इज एम्पियर। तो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो उसका क्या मतलब है, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। अब ये एक नया डिवाइस आप देख रहे हैं दैट इज अमीटर। इसको अमीटर कहते हैं। इट्स अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डायरेक्ट आर ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये दो तरीके से फ्लो हो रहा है, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। तो ये एक डिवाइस होती है जो कितना अमाउंट करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है वो अमाउंट अगर आपको मेज़र करना है तो इसको हम एमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। और जो अमीटर है वो किसी सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। इन अ सर्किट अमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज़। किसी भी सर्किट में दो तरीके का अरेंजमेंट होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं। और एमीटर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो अगर आप इसमें पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक सर्किट आपको दिख रहा है बच्चों। इस सर्किट में आप देखिए कि जो अमीटर लगा हुआ है वो सीरीज में लगा हुआ है और एक वी से डिनोट किया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट लगा है दैट इज वोल्ट मीटर। वो क्या है, वो पैरेलल अरेंजमेंट है। तो आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी हम अमीटर के बारे में सिर्फ इतना समझ लें कि अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज।
तो आज हमने इस वीडियो में जितना पढ़ा उसको जस्ट हम समराइज करते हैं कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? चार्ज का फ्लो। हम जिस की स्टडी ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्जेस। तो चार्जेस क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम एंड इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अब हम ये कहते हैं कि कॉपर जो है हमारा वो गुड कंडक्टर है, सिल्वर गुड कंडक्टर है। तो क्यों गुड कंडक्टर? बिकॉज इट कैरीज फ्री चार्ज कैरियर। इट कैरीज फ्री चार्ज कैरियर मीन्स इट कैरीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मटेरियल के गुड कंडक्टर होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? दे मस्ट possess फ्री चार्ज कैरियर्स और यू कैन से दे मस्ट possess फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। थैंक यू बच्चों।